नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दैनिक कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, 3 चरण का चुनाव हो चुका है और अभी मैं टेलीविज़न के सामने बैठा हूं और मेरी निगाह पड़ी शेयर बाज़ार पे। शेयर मार्केट वैसे तो बहुत ऊपरी स्तर पर चल रही थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर सवाल ये है कि शेयर बाज़ार और मतदान का एक अनुपात होता है या ये एक इनका आपस में संबंध होता है। ये माना जाता है कि जब सरकार मजबूत होती है, अच्छी मत प्रतिशत होते हैं, तो शेयर मार्केट बढ़ता है। स्थायी सरकार बनती है तो शेयर मार्केट बढ़ता है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से शेयर मार्केट गिरने के क्या कारण हैं? हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, शेयर मार्केट में भी पूरी रुचि रखते हैं। उनसे सब मुद्दों पर जो है ना एक विस्तार से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार जी। आपको क्या लगता है कि शेयर मार्केट बिल्कुल जीएसटी कलेक्शन हमने देखा, अभी तक का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ, शेयर मार्केट भी टॉप पर चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? चुनाव अपने आप में एक अनिश्चितता पैदा करता, कोई भी चुनाव। और भारत के तो एक अलग ही स्थिति है। 2 फेज के बाद एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की, एक वातावरण बनाने की कोशिश की। पोलिंग लो हो गया तो इससे मोदी जी का 400 का टारगेट पूरा नहीं हो गया कि ये वातावरण बनाया उस लॉबी ने जो भारत के प्रति प्रेम कम रखती है और जो भारत को बांटने की कोशिश करती है। परंतु क्या हुआ, फिर तीसरे चरण की तो पोलिंग अच्छी हो गई। और तीसरा चरण वो है जहां 92 में से पिछली बार भी लगभग 75 सीटें एनडीए या भाजपा को आई थी। उसके बावजूद अभी मुझे लगता है 15 दिन ये अनिश्चितता में और जिएंगे, क्यों 13 तारीख को जो ये अगला चरण होगा वो 90-92 सीटों का, 94 का, उससे चीजें क्रिस्टलाइज होंगी। 20 तारीख तक दक्षिण भारत मोटे तौर पर पूरी तरह पूरा हो चुका होगा। केवल बचेंगे कौन? बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जी। तो जब तक पूरा देश लगभग मैं समझता हूँ पूरा हो चुका होगा, 25 के बाद दिल्ली भी पूरा हो जाएगा, हरियाणा भी पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो ये स्थिति आनी थी। और मेरा ये मानना है कि जितने नेगेटिव फैक्टर हैं, यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ इसी 2-2.5 साल में, हाँ जी। इजराइल और ईरान में तनातनी या उस अरब वर्ल्ड में, उन सब के बावजूद भारत की प्रगति, कल भी सबने डिक्लेयर किए 7% का जीडीपी आने वाले 10-15 साल रहने वाला है। और चिदम्बरम ने भी कल 3 दिन पहले कहा कि अब भारत का मोदी जी क्या करेंगे, तीसरी शक्ति तो बनना ही है। तो मोदी कल किसी ने डाला चिदम्बरम का भाषण की 2045 तक, चिदम्बरम रिटर्न वो है पार्लियामेंट कि 2045 तक हम विश्व की तीसरी शक्ति बनेंगे। तो आज उनको इतना तो क्रेडिट देना चाहिए था। जो काम 2045 में तुम करने की सोच रहे थे वो मोदी जी 2029 तक कर देंगे। तो गति तो दुगनी कर दी। आज उन सारी चीजों के बावजूद सबसे ज्यादा कमजोर दिल वाले लोग शेयर मार्केट में है। सोने में तेजी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में तेजी है, जमीनों में तेजी है। और शेयर का भी इतना कई चीजों में तेजी है, खासतौर पर पीएसयूज में कई 3-3 गुना हो गई एक साल में। तो थोड़ा बहुत ये से जो करेक्शन बोलते हैं इनकी भाषा, वो हुआ करती है। लेकिन शेयर मार्केट और खासतौर से सट्टा बाजार, इसको ये माना जाता है कि पहले आकलन कर लेता है कि राजनीति किस करवट बैठेगी। बिल्कुल कर लेता है। सट्टा बाजार से शेयरों की भी, जैसे शेयर का रेट घटता बढ़ता है, ऐसे सीटों का नंबर घटता बढ़ता है। मुझे तो एक आध बार जब सुन लेता हूँ ना, कई लोग जो रुचि रखते हैं कि फलौदी का कोई बाजार है, कहाँ है, कि नहीं भाई 10 सीटें घट गई। कितने में से घट गई भाई? 400 नहीं कह रहे, 390 कह रहे। तो इस बैरोमीटर का क्या फर्क पड़ा? ये सारी चीजें कल जो सैम पिट्रोडा बोल गया, कांग्रेस को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। इस टाइम पता नहीं कैसी माँ सरस्वती की कृपा मोदी जी पर है कि कोई ना कोई उनमें उल्टा सीधा बोल जाता। राम गोपाल बोल गया ये मंदिर का वास्तु ठीक नहीं है, ये तोड़ के दोबारा बनेगा। अबे तू जो मंदिर को तेरा आना नहीं जाना नहीं, जो मंदिर में जाते हो उनको तुम गाली देते हो और फिर कह रहा है इसका वास्तु ठीक नहीं है। तू वास्तु शास्त्री कब से बन गया भाई? तो कोई न कोई जो एनडीए, जो सो कॉल्ड इंडी गठबंधन के लोग हैं, कभी वो संजय राउत बोल जाएगा, कभी उद्धव बोल जाएगा। इनके मैं ये मानता हूं कि आज
एनडीए की जीत में कोई संदेह आसपास भी नहीं है। सीटें जो इंडी गठबंधन की 100 से ज्यादा नहीं आती, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बाकी जो उनमें भी नहीं है, हम में भी नहीं है, वो अल्टीमेटली हमारे ही साथ है। देश हित में नवीन पटनायक हो या टीडीपी हो, वाईएसआर हो, टीडीपी तो हमारे साथ है ही, इनके पास किसी में कोई ऑप्शन नहीं है। दीदी कल भी क्या बोली है, अभिषेक जो उनका भतीजा, कि अधीर रंजन ने समझौता नहीं होने दिया। वो क्या बोल रहा है, टीडीपी को इसको वोट मत देना, टीएमसी को बेशक भाजपा को दे देना। तो आज की तारीख में मुझे कोई कारण नजर नहीं आता। डिलीवरी जो हुई है देश में, लोगों की चीजें मिली हैं, जो वर्ग चुपचाप बेचारे सहते आए थे सैकड़ों साल से, देश की आज़ादी के बाद भी जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा था, आज उन लोगों की भरपूर, मोदी जी बिल्कुल भाव से, उसको हर लेडीज में अपनी माँ नजर आती है। वो धुआं, आंखें खराब कैसे होती थी, कैसे पानी लाती थी। 14 करोड़ घरों में जल से नल, कोई कह सकता है कि 2 घंटे जा रहा है, 1 घंटे ही मिल पा रहा है। मिल तो रहा है, बिजली तो सबको मिल रही है, वाईफाई सबको मिल रहा है, हाईवे और ये बाकी तो कहने की जरूरत ही नहीं। इसलिए आज मेरा ये मानना है कि देश की जनता प्रबुद्ध है। इस जनता ने सारे समय देखे हैं, और देश की जनता ने जब जब वोट दिया है, 77 में दिया तो ठोक के करके दिया था, 80 में नाराज हुई तो उसी पार्टी को मटिया मेट कर दिया था, 84 में फिर खुश हो गई, या इंदिरा जी के बाद एक भावना में राजीव गांधी को बिना लेने कुछ किए ही 400 प्लस आ गए थे। तो आज तो कुछ करने के बाद मांग रहा है वोट, और इतना करने के बाद कि जितने किसी ने उम्मीद की थी, मेरे जैसे ने भी जितना हाईएस्ट सोचता था, उससे ज्यादा काम हुए हैं और लोगों तक पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी इसमें मैं समाप्त करना चाहूंगा कि तीसरे जो टर्म होगी, तीसरे कार्यकाल में लोगों का ये कहना है, आप जैसे लोगों का ही, कि जो सोचा है वो कार्य भी होगा, और जो नहीं सोचा वो कार्य भी मोदी जी करेंगे। और बात थी शेयर बाजार की। डॉक्टर साहब का कहना है कि 15 दिन थोड़ा सा ये अनिश्चितता का माहौल और बना रह सकता है, उसके बाद यानी 25 तारीख के बाद मोटे तौर पर शेयर बाजार जो है कुलाचे फिर से भरना शुरू कर देगा। नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। नमस्कार।